पूरा हिसाब करते हैं, हिसाब मिल गया। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, खेल खिलाड़ियों में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई में नंबर 1 है, आज कानून जो अपराध में बहुत आगे चला गया। जहां फिरौतियां जिस प्रकार से मिल रही हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। और खेल खिलाड़ी मतलब आप देख ही रहे हो, हमारी बेटियों किस प्रकार से उनको मजबूरी में जंतर मंतर बैठना पड़ा, अब तक नहीं न्याय मिला उनको। ये हिसाब है इनका। कोई एक भी, मैं बार बार कह रहा हूं इनको, मैं इनका अखबार में एडवर्टीजमेंट पढ़ता हूं, वो कभी कहते हैं ये IIT की एक्सटेंशन, अरे IIT की एक्सटेंशन हमारे सामने बिल्डिंग बनती हुई थी, तैयार हो चुकी तब था। कभी कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो हमारे समय का। कोई भी एक भी संस्थान इनका समय का नहीं है, एक भी इनकी उपलब्धि पूरे 9.5 साल में नहीं है। हो तो ये गिनाएं, ये हमारे टाइम के क्यों एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये जो कह रहे हैं नॉन स्टॉप हरियाणा, है ना, ये हो गई नॉन स्टॉप करप्शन में हरियाणा में नॉन स्टॉप चल रही है करप्शन, फुल उस पर चल रही है, नॉन स्टॉप फेलियर, लोग नॉन स्टॉप ये अपराध बढ़ रहा है। ये है हिसाब। तो पार्टी के दफ्तर में है, लेकिन मैंने सुना मोर देन 2000 से ज्यादा कर चुके, 2200-2300 पता नहीं जितने भी हैं। सभी होते हैं, नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, महिला भी होंगी, जवान भी होंगे, सभी होंगे। सबकी पार्टी। तेरा मन कर रहा है, तू तो पुराना चेहरा है, पुराना चेहरा है। पहुंच गया, कीटनाशक दवाई पे GST लगा दी, उसकी क्या बात है। तो इस हिसाब से लागत तो बहुत बढ़ गई और आमदनी किसान की घट गई। MSP में जो बढ़ोतरी की, जिन फसल की हम बढ़ोतरी करते हैं, उसमें भी ना काफी बढ़ोतरी करी, जो कि UPA के समय में 150% उनकी बढ़ोतरी हुई। गन्ने का भाव हमारे समय में कहां से कहां पहुंचा, इन्होंने ना के बराबर की है, लेकिन लागत बढ़ी है। ये सब समझ चुके हैं किसान कि किस प्रकार से 3 कानून आए थे जो किसान विरोधी थे, तो किसानों ने उसका विरोध किया, इनको मजबूरी में वापस लेना पड़ा। तो ये किसान के हित का कोई फैसला ये सरकार लेने में सक्षम नहीं है। और ये जो बात कही है मुख्यमंत्री तो अधिकृत नहीं है, कोई बजट में प्रावधान नहीं है, कहां से देगा बजट, दिखाओ मेरे को उनको। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है MSP, और किसान की मांग है MSP की लीगल गारंटी हो। तो मैं ऑलरेडी MSP है वो भी नहीं मिलती, कई फसलों में तो उन्होंने कह दिया जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होते। तो साफ है कि लोगों किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं तो कह चुका, देना चाहिए भाई, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ये मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में, उसमें खेलों में रुचि रखता हूं, लेकिन इस प्रकार से सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। मेरे को लगता है इसमें कोई ना कोई साजिश की गई है। व्यक्तिगत बात मैं कहता नहीं, माफी मांग ली उन्होंने, मैंने सुना है, लेकिन ऐसी अशोभनीय भाषा पार्लियामेंट में कोई कहे, ये कोई शोभा नहीं देता है। समझ गए, वक्तव्य में कर दें, पूरा हिसाब कर दें। बता लग रहा मैं, पूरा हिसाब कर दें, हिसाब मिल गया। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, खेल खिलाड़ियों में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई में नंबर 1 है, आज कानून जो अपराध में बहुत आगे चला गया। जहां फिरौतियां जिस प्रकार से मिल रही हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। और खेल खिलाड़ी मतलब आप देख ही रहे हो, हमारी बेटियों किस प्रकार से उनको मजबूरी में जंतर मंतर बैठना पड़ा, अब तक नहीं न्याय मिला उनको। ये हिसाब है इनका। कोई एक भी, मैं बार बार कह रहा हूं इनको, मैं इनका अखबार में एडवर्टीजमेंट पढ़ता हूं, वो कभी कहते हैं ये IIT की एक्सटेंशन, अरे IIT की एक्सटेंशन हमारे सामने बिल्डिंग बनती हुई थी, तैयार हो चुकी तब था। कभी कहते हैं
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो हमारे समय का, कोई भी एक भी संस्थान इनका समय का नहीं है, एक भी इनकी उपलब्धि पूरे 9.5 साल में नहीं है। हो तो ये गिनाएं, ये हमारे टाइम के क्यों एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये जो कह रहे हैं नॉन स्टॉप हरियाणा, है ना, ये हो गई नॉन स्टॉप करप्शन में हरियाणा, नॉन स्टॉप चल रही है करप्शन, फुल उस पे चल रही है, नॉन स्टॉप फेलियर, लोग नॉन स्टॉप ये अपराध बढ़ रहा है, ये है हिसाब पार्टी की टिकटों को लेकर कितने लोग है। पार्टी की कांग्रेस की टिकटों को लेकर क्या लोग ये वो तो पार्टी के दफ्तर में है।